नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं। पर्यावरण की पहली कड़ी है और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, उनकी व्याख्या भी देखते चलेंगे। ये स्पेशल है केवल केबीएस वालों के लिए। आइए देखते हैं। आई हुए यूपी टेट सी टेट अदर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी व्याख्या करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। परिवार एवं मित्र, ये टॉपिक है हमारा परिवार एवं मित्र। इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा जाता है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? भारत में लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों विवाह न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। यही सही है, सी। अगला देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, बाप, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चे का सम्मिलित होना गलत है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ देखा जाए तो परिवार से प्राप्त होता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण है। बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। समाजीकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। केवल पति पत्नी रहते हैं। तो कौन रहते हैं? तो क्या कर रहे हैं हम? ये हमारा हो जाएगा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। यदि संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार का अस्तित्व आया। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। यह परिवार बहुत छोटा तथा सुखी परिवार होता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल प्रथा सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम क्या है? एक सामाजिक बुराइयां हैं। इन बुराइयों का जो प्रमुख कारण होता है, अगर ध्यान दिया जाए, शिक्षा और गरीबी होता है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में बाल विवाह से अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, जबकि 1 नवंबर 2007 में इसे लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 में। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 मित्र लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, वयस्क प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। मतलब इसमें हो जाएगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। यह इससे परिवार की विशेषता से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। तो ये बहुत पूछता है, हिस्ट्री से भी मिला के पूछेंगे। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह में संबंधित था, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष थी, बॉयज़ 18 वर्ष, गर्ल्स 14 वर्ष, बच्चियों की 14 वर्ष। ध्यान में दीजिएगा, शारदा एक्ट के तहत क्या था? लड़कियों की 14, लड़कों की 18 वर्ष थी। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम। ये सभी समाज में द्वैत
करने वाले तत्व सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि बुराइयां आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इनके उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? संयुक्त परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, यह कथन सत्य है, आंशिक रूप से सत्य, बिल्कुल असत्य, पूर्ण रूप से सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से सत्य है। परिवार की विशेषता नहीं है विवाह एवं यौन संबंध, समाज विरोधी कार्य करना परिवार का कार्य नहीं है। डायरेक्ट मिल जा रहा है, ये कार्य नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? मादक पदार्थ, दहेज प्रथा, बाल श्रम, सती प्रथा। तो किसके ऊपर? बाल श्रम पे विशेष रूप से चर्चा किया गया है। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास महात्मा गांधी ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 को लागू हुआ। कब? 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 1956 डी ऑप्शन सही होता। बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र, पड़ोस, समाज, परिवार में कहाँ दी जाती है? तो परिवार में दी जाती है। कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, वह परिवार कैसा परिवार कहलाता है? वो मातृसत्तात्मक परिवार होता है। मातृत्व को बढ़ावा जहाँ पे दिया जाए, ऐसे परिवार जिसमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में, उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। अगला देखते हैं। वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार एक विवाह होता है। क्या? एक विवाह होता है। परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो पारिवारिक विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिवारिक विघटन। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है। मिताक्षरा का नियम है, दाय भाग का नियम है, प्रवर का नियम है, संपीड़ित का नियम है, किसका नियम है? ये मिताक्षरा का नियम है। किसका? मिताक्षरा का नियम है। निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी ग्रामीणवाद है। क्या है? ग्रामीणवाद। मनु के अनुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? तो मन के अनुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? तो ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम है। किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? किसके अंतर्गत माना जाता है एक सामाजिक समझौता? ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। तो मित्रों, इस प्रकार से कुछ मित्र और हमारा परिवार से संबंधित क्वेश्चन थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।